गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन अगर पेपर में आपको 4 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो बहुत आसान है। 4 नंबर आप बड़े आराम से ले सकते हैं। डायग्राम इसकी बिल्कुल आसान है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग इजी है। ज़रूरत है आपको अंडरस्टैंड करने की। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है कि डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है which is used to accelerate the positively charged particle। याद रखें आप, क्या एक्सीलरेट करता है इसमें? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम, ठीक है, वो एक्सीलरेट करता है, दैट इज अ साइक्लोट्रॉन। उसको हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही एक्सीलरेट करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट चार्ज पार्टिकल can be accelerate to a sufficient high energy by oscillating electric field and uniform magnetic field। क्या प्रिंसिपल है इसका कि चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर सकते हैं, ठीक है, टू अ सफिशेंट हाई एनर्जी चाहिए बाय ऑसिलेटिंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले हम चलेंगे डायग्राम की तरफ। डायग्राम में क्या लिया हमने, आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये हमने नॉर्थ ले लिया, ओ ले लिया, और एक क्या ले लिया, साउथ ले लिया हमने। ठीक है, नॉर्थ और साउथ हमने दो मैग्नेट ले लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किए, आप देख रहे हैं डी शेप का हमने एक मेटालिक होलो होलो आपके पास लिया हुआ है। होलो मेटालिक सेफ डी शेप का हमने लिया हुआ है। तो दो डी आपके पास बना दिए हमने। देख रहे हैं आप, डी शेप है, तो एक डी शेप हमने इस तरह से बना दी, एक डी शेप हमने इस तरह से बना दी। ठीक है, ये साइड सारी क्लोज है। यहाँ नीचे डिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं डिफ्लेक्टर हैं यहाँ के। ठीक है, मेटल की है, जो डी शेप आपके पास है, प्लेट है, दैट इज मेटालिक प्लेट, और डिफ्लेक्टर लगे हुए हैं डी शेप। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। सोर्स चार्ज हमने यहाँ ले लिया है, जो कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया हमने, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया है, दैट इज इसका सोर्स है। अब यहाँ पे कैसे वर्क करता है, नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से मैंने डिनोट की है, इस सारे में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें क्या करना है, ये सोर्स पार्टिकल है, इसको एक्सेलरेट करना है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको एक्सेलरेट करवाना है। ठीक है, इसको एक्सेलरेट कैसे करवाएंगे हम, उसके लिए हमने एक हाई वोल्टेज ऑसिलेटर यहाँ पे लगा दिया है। ये देख रहे हैं आप, हाई वोल्टेज ऑसिलेटर। ये बहुत ही, इसकी जो स्पीड है बहुत ही हाई है, एकदम से ये जिग जैग करता है, और ये पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ठीक है, पोलैरिटी चेंज करता रहता है। बहुत ही हाई स्पीड। इसकी फ्रिक्वेंसी अगर आप लेके चलें तो 1 लाख टू 10 लाख इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो आप सोच सकते हैं 1 लाख टू 10 लाख फ्रिक्वेंसी कि कितना फास्ट काम करता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ऑसिलेटर लगाया हुआ है। ऑसिलेटर क्या करेगा, पॉजिटिव को पोलैरिटी चेंज करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव की पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज सोर्स। ठीक है, यहाँ से सोर्स से आपके पास क्या करेगा, ये यहाँ पे हमने ले लिया पॉजिटिव, और यहाँ हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। पॉजिटिव ले लिया और क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा ये, ठीक है,
नेगेटिव चार्ज जाने के बाद ये चल जाएगा यहाँ अंदर, डी के अंदर एक खाली है, डी खाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, होलो में जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड, इसको आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हेलिकल शेप बनाती है, सर्कुलर शेप बनाती है। बॉयल-सावर्ट लॉ में, सॉरी आपने एम्पेयर-सर्कुलर लॉ में पढ़ा हुआ है, उसकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या बनाती है, सर्कुलर शेप बनाती है। तो इसको धक्का मारती है दोबारा इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये सेमी सर्कल बनाता है। इस तरह से क्या बनाता है, सेमी सर्कल बनाता है और बाहर आ जाता है यहाँ पे। अब ये बाहर आ गया, ठीक है, बाहर आने के लिए अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बाहर आएगा तो इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो ऑसिलेटर लगा हुआ है ये इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर देता है और इस डी के ऊपर क्या कर देता है, पॉजिटिव चार्ज कर देता है। तो ये क्या करता है, फिर ये दोबारा जाता है, ठीक है, ये दोबारा आपके पास यहाँ अंदर गया, नेगेटिव चार्ज की तरफ चला गया अंदर दौड़ के और वेलोसिटी से, ठीक है, और फिर से ये क्या बनाता है, यहाँ सेमी सर्कल बनाता है, देखिए सेमी सर्कल बना रहा है। अब दोबारा ये यहाँ आएगा, ठीक है, दोबारा यहाँ आएगा, दोबारा ऑसिलेटर क्या करेगा, पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव था, ये क्या कर देगा, दोबारा इसकी पोलैरिटी चेंज कर देगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ क्या क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ऑसिलेटर इस तरह से सेमी सर्कल बनते रहेंगे, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन रहे हैं एक डी के ऊपर दूसरे डी के ऊपर, ठीक है। और अगर दोनों को मिला दें तो आपके पास एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, दिख रहे हैं आप सर्कुलर पाथ, लेकिन बन क्या रहे हैं, पहले सेमी सर्कल बन रहे हैं डी के अंदर, ठीक है, और पूरा इसको जोड़ दें आप तो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है। तो इस तरह सर्कुलर पाथ बनाता रहता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ बनाता रहता है और पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और जब डी के एंड में पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है, जब डी के एंड पर पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्या करता है, उस एक्सेलरेशन से, उस बाहरी वेलोसिटी से, ये यहाँ विंडो लगी होती है इसको निकलने के लिए, ठीक है, यहाँ से एग्जिट करता है और जो टारगेट है, ठीक है, और जो टारगेट है उसके ऊपर हिट करता है, ठीक है, टारगेट के ऊपर हिट करता है। तो ये है साइक्लोट्रॉन, समझ गए बात आप। साइक्लोट्रॉन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, फिगर बिल्कुल इसकी इजी है। दो, एक बार फिर से, नॉर्थ और साउथ, दो मैग्नेट, बीच में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और साथ में ऑसिलेटर का काम है पोलैरिटी चेंज करना, बहुत ही हाई वोल्टेज है, ठीक है, 10,000 से ऊपर वोल्टेज है इसकी, और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है, 1 लाख to 10 लाख तक इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो ये जो आपके पास इस तरह से एक काम करता है, तो बिल्कुल इजी आपके लिए डायग्राम, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है, जैसे आपने वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा है, वहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ठीक है। अब इसकी यूज क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन आपने पढ़ा ही है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ होते हैं, एटॉमिक बम में होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। टू इंसर्ट एन आयन इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड की अपने अगर चेंज करना है सिस्टम, तो वहाँ इसको हम यूज करते हैं, यूज टू स्टार्ट द रेडियो एक्टिव डिके, और रेडियो एक्टिव डिके अगर हम करना है तब भी इसको हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे हम, फिगर आपको समझ आ गई होगी। इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेट रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्थ एंड साउथ, आपको पता ही है, विच इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बिटवीन द टू पोल्स टू होलो मेटालिक डीज को बोलते हैं, डी की शेप में है, आर प्लेस्ड, बीच आर कनेक्टेड टू हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, दोनों को कनेक्ट किया हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से, ठीक है। बिटवीन दिस डीज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड, ये प्लेस किया पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। देयर इज अ विंडो डब्ल्यू लगी हुई है। द पॉजिटिव चार्ज इज डिफ्लेक्टेड बाय द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, प्लेट लगी हुई है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स डिफ्लेक्ट करेगा। दिस देन कम्स आउट ऑफ द विंडो
एंड हिट द टारगेट। ये इसकी आपके पास आ गई कंस्ट्रक्शन। काम कैसे करता है? एट एन इंस्टेंट लेट अस कंसीडर अ D1 टू द D1 नेगेटिव है, पहले पता मैंने बताया, और D2 क्या है? पॉजिटिव है। D2 दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड D1। नाउ चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड D1 एंड इनसाइड D1 देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। पता ही आपको होलो के अंदर नहीं होती, ओनली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। एज चार्ज पार्टिकल एंटरिंग यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इट्स मोशन बिकम सर्कुलर, पता ही है आपको, एंड इट कवर द सेमी सर्कल। डी चेंज दियर पोलैरिटी, उसके बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है, D2 के ऊपर नेगेटिव हो जाता है और D1 के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। इन दिस वे चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड द D2 एंड कवर सेमी सर्कल। इन दैट वे process is continued till it reaches the maximum speed and comes outside from the window to hit the target। तो बिल्कुल आसान कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको समझाया, वही आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वो लिखें, मैंने भी कोशिश किया कि सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख सकें। रेडियस निकालेंगे हम इसका, तो आपने पढ़ा ही है चार्ज पार्टिकल के चार्ज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आप लोगों ने पढ़ा है। उसमें फोर्स आती है, फोर्स दैट इज इक्वल टू F/Q/V sin थीटा। पता ही है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी, और 90 sin 91 होता है, तो F इक्वल टू Q आपके पास आ गया B और वो V, यहाँ पे V है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ है, ठीक है, बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है, सेंटर उसका पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आना बहुत ज़रूरी, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी, ठीक है, mv²/r फ्रॉम 1 and 2 बराबर कर दिया हमने, और यहाँ से R की वैल्यू निकाल दी, R क्या आ गया? mv/qv। यहाँ पे m मास कांस्टेंट है, चार्ज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना सर्कुलर पाथ होगा ज़्यादा, जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतनी ही वेलोसिटी होगी। इट इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है टाइम टेकन टू कवर अ सेमी सर्कल। देखिए टाइम टेकन का बहुत यहाँ मेन चीज़, टाइम यहाँ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस। एक चक्कर के लिए भी कांस्टेंट, दूसरे के लिए कांस्टेंट, तीसरे के लिए भी कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे एक बात और आप नोट करिएगा कि एक बार फिर से देखिए इसको, जब टाइम की बात चली है तो टाइम जो है टाइम कांस्टेंट रहता है। जैसे ए आपके पास एक सेमी सर्कल काटता है तो इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, तो इसका टाइम और इसका टाइम सेम होना चाहिए, कि जैसे ही बाहर आया चार्ज पार्टिकल तो एकदम से उसकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। मतलब अगर नेगेटिव तो नेगेटिव होना चाहिए, अगर इस डी में जा रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए, अगर इस डी में जा रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए। अगर पोलैरिटी का टाइम और ए टाइम सेम नहीं होगा तो साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा। फिर से एक बात यहाँ सुनिए आप, जो एक चक्कर लगाने के लिए सेमी सर्कल यहाँ आपके पास आया और बाहर निकल रहा है, जितना टाइम ये ले रहा है उतने टाइम में ये पोलैरिटी भी चेंज होनी चाहिए। अगर ये पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, टाइम कांस्टेंट है, टाइम जितना टाइम यहाँ से यहाँ के लिए ले गए, ठीक है, इतने टाइम में बाहर आएगा, बाहर आने के लिए वो दूसरी डी में जाएगा। तो इतने वक्त में, इतने समय में क्या होना चाहिए? ये जो टाइम है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए कि पोलैरिटी चेंज करने का। मतलब उतने टाइम में ये पॉजिटिव से नेगेटिव बनना चाहिए, और ये काम कौन करेगा? ऑसिलेटर करेगा। बिल्कुल आसान है टॉपिक, ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे ये डी में एंटर करता रहेगा तो जितना टाइम में डी में एंटर करने के लेगा, ठीक है, उतने ही टाइम में पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे मेन पॉइंट है, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो टाइम निकालेंगे हम। टाइम समझाते हैं क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। और यहाँ सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पता ही है आपको, सर्कल क्या होती है? 2πr होती है, तो उसका हाफ हो गया 2πr/2πr, तो t इक्वल टू πr अपॉन स्पीड कितनी है? दैट इज v। तो r की वैल्यू यहाँ से भर देंगे हम, तो टाइम आ गया πmv अपॉन v/qv। v से v कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू πm/qv आपके पास आ गया। अब टोटल टाइम निकालना है आपने, तो टोटल टाइम पता ही है आपको 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक सेमी सर्कल का था, पूरे के लिए टाइम निकालना है हमने, तो 2t आ जाएगा, तो 2 आपके पास आ गया। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, म्यू से इसको नोट करते हैं, पता है आपको, वे की तरह लिख दिया म्यू सी लिख दिया मैंने साइक्लोट्रॉन,
तो 1 अपॉन टाइम होती है, पता ही है आपको, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, उल्टा हो गया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसको डब्ल्यू की तरह, इसको ओमेगा बोलते हैं हम, इससे हम नोट करते हैं 2 पाई न्यू होती है, तो न्यू की वैल्यू भर दी मैंने फ्रीक्वेंसी की, तो आपके पास आ गया। ठीक है, यूजी मैंने इससे करा दी है आपको। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी सब जानते हैं आप क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज के ई इक्वल टू 1/हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम मास है, वी की वैल्यू भर दो, वी आपको पता ही है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आपके पास वेलोसिटी, जब आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, आपके पास रेडियस मैक्सिमम होगा, तो आपके पास आ गया के इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर मैक्सिमम अपॉन एम आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब लिमिटेशन क्या है इसकी, साइक्लोट्रॉन की, इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल इसका नहीं होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रल पार्टिकल को पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेन देन नहीं है, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल के लिए, लाइक एज ए न्यूट्रॉन के लिए यूज इसको हम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेट यूजिंग साइक्लोट्रॉन बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज वेरी हाई। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन भी हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब इतनी स्पीड में है, जिग 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 करेगा, ये गया आया गया आया गया आया गया आया, और ऐसे करके वो बाहर स्किप कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब इतनी जोर से आप फ्रिक्वेंसी देंगे, इतनी जोर से आप हाई वोल्टेज देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा दौड़ेगा और वो स्किप कर जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होता। थर्ड लिमिटेशन इसकी क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में आपके पास देखिए मास है, अब अगर ये ज़्यादा देर जो मास इसका घूमता रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए एक बात और भी है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी ही स्किप कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी स्किप कर जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम यूज नहीं कर सकते। अब पॉजिटिव चार्ज की इसकी लिमिटेशन क्या है कि जितनी बार घूमता रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मास भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर जितनी हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, तो इसका मास भी कम हो जाएगा, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन बहुत आसान, मैं यही करूँगा, आशा कि आपको समझ आया होगा, मेरी कोशिश कि आपको समझाने की। तो डियर स्टूडेंट, इस साइक्लोट्रॉन को जरूर करें और यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखें, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। प्रॉब्लम आती है तो मुझे फ़ोन जरूर करें, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल बिल्कुल आसान है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो उसको जरूर करें और आप इसके नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से इसको पढ़ें। थैंक यू।